हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ सर्वायोलॉजी में। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर आप क्लास 12th या नीट के छात्र हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चैप्टर रटने से ज्यादा समझने वाला है। ओके, कुछ टॉपिक जो है वो कंप्लीट आपको रटना पड़ेगा, कुछ टॉपिक जो है वो कंप्लीट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो आपको इतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा इस चैप्टर में, जिसके वजह से आपके सवाल गलत होना बिल्कुल लाजमी है। इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में, बहुत ही शानदार तरीका से आपको पढ़ाने वाला हूं, और बहुत ही कम समय में मैं आपको इस चैप्टर को खत्म भी कर दूंगा। आपका समय भी बच जाएगा, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। नीट का या इंटरमीडिएट का जितना भी क्वेश्चन उठा लो, सारे के सारे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। मैं इस चैप्टर का एमसीक्यू भी बहुत सारा बीच बीच में करवाता रहूंगा, ताकि आपका जो है वो सारा का सारा टॉपिक रिवीजन होते जाए। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आज इस लेक्चर को शुरू करता हूं। और आज का लेक्चर केवल और केवल इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि सारा का सारा जो बात होने वाला है वो फ्लावर के इर्द गिर्द होने वाला है। यानी कि आप जो भी पढ़ोगे वो फ्लावर के बारे में ही पढ़ोगे। तो हमें फ्लावर के बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा, होता क्या है फ्लावर। फ्लावर के अंदर ऐसे कौन कौन से पार्ट होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, और ऐसे कौन कौन से पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं। और भी बहुत सारा कुछ मैं बात करूंगा। हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, पॉलिनेशन कैसे होगा, और भी बहुत कुछ बातें जो है करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूंगा, जिनका नाम है प्रोफेसर पी माहेश्वरी। एक्चुअली ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इंडियन फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी हमारे भारत के अगर कोई जाने जाते हैं तो वो है प्रोफेसर पी माहेश्वरी। आपको पता है कि जितने भी सीड होते हैं, जितने भी बीज होता है, उसके अंदर एम्ब्रायो होता है, जो ग्रो करके एक ट्री में या पौधे में बदल जाता है। तो एम्ब्रायोलॉजी के पिता जो हैं वो कौन है? डॉक्टर पी माहेश्वरी। और ये डॉक्टर पी माहेश्वरी जो है, इन्होंने एक बुक लिखा है, आपको बुक का नाम बिल्कुल याद रखना है, एंड दैट द नेम इज द एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ये बुक जो है आपको बिल्कुल याद रखना होगा, क्योंकि बुक इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बुक का नाम पूछ दे, इसलिए ध्यान रखिएगा बुक का नाम। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक, दैट इज द फ्लोरिकल्चर। क्योंकि मैंने भी बात किया था फ्लावर के बारे में, आप इस चैप्टर में कंप्लीट फ्लावर के बारे में ही बात करने वाले हो। तो ये फ्लोरिकल्चर क्या होता है? देखिए, फ्लोरिकल्चर यानी कि साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर। यानी कि फ्लावर को हम लोग कैसे कल्टीवेट करते हैं, ब्रीडिंग कैसे करवाते हैं और मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये सबको अगर मिला दिया जाए तो दैट इज द फ्लोरिकल्चर। अगर मैं बात करता हूं फ्लावर का, तो फ्लावर हमारे जितने भी लोग हैं हमारे समाज में बहुत सारे चीज के लिए यूज होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें हम फ्लावर्स का यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे रिलीजियस फंक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग फ्लावर का यूज करते हैं। सोशल फंक्शन में हम लोग फ्लावर का यूज करते हैं। साथ सजावट के लिए हम लोग फ्लावर का यूज करते हैं। तो फ्लावर हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बारे में आज आप पढ़ने जा रहे हो। तो बहुत ही अच्छा से समझिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि फ्लावर बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को गिफ्ट भी करते हो तो क्या करते हो? फ्लावर। ओ माय गॉड, हमें तुमसे मोहब्बत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और ये आपको शायद पता चल गया होगा फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी कौन है। अब मैं बात करने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर का, क्योंकि फ्लावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लावर का स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे, फ्लावर में क्या होता है, कौन सा मेल पार्ट होता है, कौन सा फीमेल पार्ट होता है। तो इस फ्लावर को बहुत ही अच्छा से समझिएगा। इस फ्लावर में दो प्रकार के पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द हेल्पिंग पार्ट और सेकेंड वन इज द सेक्सुअल पार्ट। हेल्पिंग पार्ट एंड सेक्सुअल पार्ट। सेक्सुअल पार्ट जो है वो मेल और फीमेल होता है, जो रिप्रोडक्शन में केवल भाग लेता है, फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा। और जो हेल्पिंग पार्ट है वो अट्रैक्शन, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। क्योंकि आपको पता है क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि बिना पॉलिनेशन के प्लांट में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, और पॉलिनेशन करवाने में इंसेक्ट्स एक अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दिस इज द फीमेल पार्ट
एंड दिस इज द मेल पार्ट। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज गायनोसियम एंड द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज एंड्रोसियम। तो हम लोग एंड्रोसियम और गायनोसियम के बारे में कंप्लीट जो है स्टडी करने वाले हैं। तो आपने फ्लावर के बारे में जाना, फ्लावर दैट इज द मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, कैलिक्स एंड कोरोला, और भी बहुत सारे कुछ होते हैं जिसके बारे में उतना ज्यादा आपको जानकारी नहीं लेना है। दो चीज के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी लेना है, दैट इज द मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, दैट इज गायनोसियम एंड एंड्रोसियम। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। कोई भी प्लांट, दुनिया का कोई भी प्लांट में दो चीज पाया जाता है, दैट इज रेडिकल एंड प्लूम्यूल। रेडिकल एंड प्लूम्यूल पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? रेडिकल एंड प्लूम्यूल। शायद आप लोगों ने ये कभी ना कभी पढ़ा होगा। जो धरती के नीचे रहता है दैट इज द रूट, रेडिकल पार्ट, एंड जो जमीन के ऊपर रहता है दैट इज द प्लूम्यूल, दैट इज द सूट पार्ट। ओके, रूट एंड सूट दो चीज होता है। तो जो फ्लावर है वो किसका पार्ट है? सूट का पार्ट है। इसलिए गोहेत साहब ने क्या बोला? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। फ्लावर जो है वो सूट का मॉडिफिकेशन है। ये बात याद रखिएगा, फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है? सूट का। ये सवाल कितना बार आया हुआ है? अब देखो, अगर फ्लावर है तो फ्लावर का कितना पार्ट होता है? दो पार्ट। फर्स्ट वन इज द एसेसरी पार्ट यानी कि हेल्पिंग पार्ट, और सेकेंड वन इज द सेक्सुअल पार्ट, विच पार्ट्स पार्टिसिपेट इन द फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन। ओके, तो अगर एसेसरी पार्ट का मैं बात करता हूं तो एसेसरी पार्ट में दो आ जाता है, दैट इज द कोरोला, पिक्टल, पंखुड़ी। जैसे गुलाब का लाल लाल जो हुआ पंखुड़ी, दैट इज द पंखुड़ी, एंड कैलिक्स, दैट इज द सेपल। गुलाब के नीचे, पंखुड़ी के नीचे जो ग्रीन पार्ट होता है दैट इज द सेपल। ओके, तो एसेसरी पार्ट कौन कौन हो गया? पिक्टल हो गया और सेपल हो गया। और ये क्या कर रहा है? हेल्प इन द अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट्स। इनका काम है इंसेक्ट्स को क्या करना? अट्रैक्ट करना। और अगर बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, तो ये दोनों जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि पूरा डिटेल्स में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। मैं जो भी वीडियो डालूंगा बहुत लंबा लंबा वीडियो नहीं डालूंगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा। ओके, ताकि आपको ज्यादा समय भी बर्बाद ना हो और टॉपिक भी खत्म हो जाए। और दूसरा जो लेक्चर है आपको आई बटन में मिल जाएगा, यहां पे आप जरूर देख लीजिएगा अगले लेक्चर को। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? सेक्सुअल पार्ट है, जिसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। पूरा तह तक जाएंगे, कम से कम 300-400 किलोमीटर अंदर तक हम लोग घुसेंगे इसमें। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बात करते हैं तो इसमें भी 300-400 किलोमीटर अंदर तक हम लोग प्रवेश करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा जानकारी आपको रहेगा उतना सवाल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे अगर मैं बात करता हूं एक बात का, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहां पे एक चीज लिखा हुआ है कि फ्लावर्स आर मोर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो नीचे ग्रे में लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्लावर जो है वो एम्ब्रायोलॉजिकल और मोर्फोलॉजिकल साइट होता है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्योंकि मेल एंड फीमेल जो पार्ट है वो फ्लावर में ही होता है, कोई स्टेम या लीफ में पाया नहीं जाता है। ओके, तो मेरे ख्याल से फ्लावर आपको समझ में आया होगा। फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं? ये प्रोफेसर पी माहेश्वरी क्या थे, फ्लोरिकल्चर क्या है। यहां पे पेटल, सेपल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम के बारे में हमने बात किया, जिसके बारे में उतना ज्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए। जानकारी ज्यादा किसके बारे में चाहिए? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल्स आप लोग पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन आज का यही था। बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन मैंने लंबा नहीं किया है, क्योंकि आपका देखो ज्यादा फालतू पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में वही आने वाला है जो आएगा। फालतू पढ़ोगे एग्जाम में आएगा नहीं, समय में वेस्ट। इसलिए स्टूडेंट को यह चाहिए कि वही पढ़ो जो एग्जाम में आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट को जिज्ञासा रहता है बहुत कुछ जानने का, तो बहुत कुछ जानने से नहीं होता है। वो जान तो गए लेकिन एग्जाम में नहीं आने वाला, क्या फायदा? ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आने वाला है, फालतू पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।